हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। बच्चों, आज हम पोयम लर्न करने वाले हैं बूंदे, रिटन बाय रोहित अश्व अस्थाना। गर्मी के मौसम में हम सभी का बहुत बुरा हाल होता है। बार बार हमें पसीना छूटता है ना। धरती पर सूखा पड़ जाता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सारे मुरझा जाते हैं। ये पूरी सृष्टि बारिश के आने का बेसब्री से इंतज़ार करती है और जून महीना शुरू होते ही 8-10 दिन के बाद बारिश की बूंदें धरती पर आना शुरू होती है। तो बारिश की वजह से धरती पर कौन कौन से परिवर्तन होते यह हमें अस्थाना जी ने बड़े इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें। अगर आप इस पोएम की रेसिटेशन चाहते हो या ट्यून चाहते हो तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो बढ़ेंगे अपने पोएम की ओर। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। अब रिमझिम मतलब क्या? रिमझिम मतलब बारिश की आवाज़ और बूंदे, बूंदे मतलब क्या? ड्रॉप। तो ये जो बारिश की जो बूंदे नीचे आ रही है वो गाना गाते हुए नीचे आ रही है। गाती बूंदे मतलब वो बूंदे गाना गाते हुए कहाँ आ रही है? धरती पर है आती बूंदे। धरती पर मतलब ज़मीन पर, नीचे वो मानो गाना गाते हुए धरती पर आ रही है। कौन धरती पर गाना गाते हुए आ रही है? बूंदे आ रही है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। खेतों में मतलब फार्म, बाग मतलब गार्डन और मैदान मतलब ग्राउंड, वी कैन से ओपन प्लेस ऑल्सो। तो ये जो बारिश की जो बूंदे धरती पर गाना गाते हुए आ रही है वो खेतों में भी गिर रही है, बागों में गिर रही है और मैदानों में भी गिर रही है। तो इन जगहों में गिरने के बाद वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर हरियाली फैल गई है। हरियाली मतलब ग्रीनरी और फैलना मतलब स्प्रेड होना। तो बारिश की बूंदें धरती पर आने के बाद हम देखते हैं कि पेड़ पौधों में ऊपर भी नए नए पत्ते आने लगते हैं। बहुत सुंदर दिखाई देते हैं पत्ते, वो शाइनिंग करते हैं मानो उन पत्तों में जान आ गई हो। तो इस तरह बारिश की बूंदें खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं माउंटेन्स पर, जब कभी हम बाहर जाते हैं तो माउंटेन्स पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी हरियाली फैली हुई होती है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। अब देखो, ये जो बूंदें, बारिश की जो बूंदें नीचे आती है तो पहले वो ऊंची जगहों पर गिरती है। तो ऊंचे जगहों पर गिरने के बाद, माउंटेन्स पर गिरने के बाद वो नीचे, वो जो बारिश की बूंदें नीचे बहती हुई आ रही है। तो इस प्रकार वो बहती हुई जो धाराएं है, जो बारिश की जो बूंदें नीचे बह रही है, उन बहने की वजह से, उनके बहने की वजह से वहाँ पर छोटे छोटे लेक्स तैयार हो गए, लेक्स बन गए वहाँ पर। और ये छोटे छोटे लेक्स क्या हो रहे हैं? आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे नदियों में मिल जा रहे हैं, मतलब वो छोटी नदियों को कनेक्ट हो रहे हैं। और इस प्रकार ये छोटी नदियाँ आगे बढ़कर वो बड़ी नदियों से कनेक्ट हो रहे हैं और उनसे कनेक्ट होने के बाद वो फाइनली कहाँ जाकर मिलते हैं? सागर में मिल जाते हैं। सागर मतलब ओशन, वी कैन से समुंदर ऑल्सो, समुंदर भी हम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बूंदों की जर्नी बताई गई है। पहले क्या होता है? बारिश की बूंदें ऊंची जगह पर गिरती है, फिर वो बहती हुई नीचे आती है, फिर नीचे तालाब, वहाँ पर नाले बन जाते हैं मतलब लेक्स बन जाते हैं, फिर छोटी नदियों को मिलते हैं, वहाँ पर बड़ी नदियों से कनेक्ट होते हैं और फाइनली मैंने बताया कि वो कहाँ पर मिल जाते हैं? समुंदर में मिल जाते हैं, सागर में मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सागर में बहुत पानी होता है। सागर मतलब ओशन, ओशन में हमें बहुत सारा पानी दिखाई देता है ना। तो कैसे बन जाता है पानी? इतना कहाँ से आ जाता है वहाँ पर? तो बूंदों की वजह से वहाँ पर पानी आ जाता है। तो मतलब ये बूंदें जो एक एक बूंदें जो बरसती है, ये बूंदें ही सागर को बड़ा बनाती है। तो आगे क्या बताया है? गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। अभी गर्मी से लोगों का बड़ा बुरा हाल हो रहा है, लोगों के पसीने छूट रहे हैं, बहुत बुरी तरह उनका हाल हो गया है ना। सब लोग बहुत परेशान है। तपती, ये धरती भी तप चुकी है, मतलब ये जो हमारा नेचर है ना पूरी तरह से वो गर्म हो चुका है। हवाएं बह रही है, हवा के जो झोंके बह रहे हैं वो भी गर्म हवाएं आ रही है। जहाँ पर हम बैठते हैं वो ज़मीन भी तप चुकी है, मतलब गर्म हो चुकी है। तो इस प्रकार पूरी नेचर में गर्मी आ गई है, इसीलिए सारे लोग गर्मी से परेशान हुए।
तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में ये बारिश की बूंदें क्या करती है? शीतलता पहुंचाने का काम करती है। शीतलता मतलब क्या? ठंडक, ठंडक पहुंचाती है, मतलब कूलिंगनेस, कूल जो होता है वो शीतलता पहुंचाने का काम करती है। कौन शीतलता पहुंचाती है? बूंदे। जो लोग परेशान है गर्मी से, उनको वो शीतलता पहुंचाने का काम करती है, मतलब ठंडक पहुंचाती है उनको, है ना। आगे क्या बताया है? मेंढक, मोर, पपी है, कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। अब यहाँ पर देखो, मनुष्य प्राणियों को तो उन्होंने ठंडक पहुंचाई है, अभी यहाँ पर पशु पक्षियों को भी वो खुश करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो अभी कौन से पशु पक्षी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है? मेंढक मतलब फ्रॉग, मोर मतलब पिकॉक, यू ऑल नो। उसके बाद पपिया, पपिया इज वन ऑफ द बर्ड, वो ब्लैक कलर का होता है। और कोयल, ये तो हम सबको पता है, कोयल की मीठी बोली, है ना। कोयल मतलब कुक्कू। तो देखो यहाँ पर जो मेंढक जो बताया है, ये मेंढक हमें कभी भी नहीं दिखाई देते हैं, ये हमेशा हमें बारिश में दिखाई देते हैं, डराव डराव करते हुए, है ना। डराव डराव सुनी होगी हम लोगों ने। तो ये बारिश के सीज़न में हमें मेंढक दिखाई देते हैं। मोर, हम सबको पता है कि जब बारिश आने वाली होती है तो मोर बहुत खुश होता है और उसकी खुशी एक्सप्रेस जब वो करता है तो उसके जो ब्यूटीफुल जो उसके जो फेदर्स होते हैं वो उन्हें स्प्रेड करता है। और पपिया मतलब एक ब्लैक कलर का बर्ड, और कोयल मतलब कुक्कू। तो इन सबका मन वो क्या करते हैं? बूंदे हर्षाते हैं। मन हर्षाना मतलब खुश करना, मतलब बूंदे जैसे मनुष्य प्राणियों को खुश करती है, उन्हें शीतलता पहुंचाती है, उसी प्रकार इस पशु पक्षियों को भी वो ठंडक पहुंचाने का काम करती है, उनके मन को वो हर्षाती है, मतलब उनको खुश करती है। आगे क्या बताया है? पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई के रथ पर, अब ये पुरवाई मतलब क्या है? पूरब दिशा से आने वाली हवा। अभी ये रथ मतलब ये इमेजिनरी है कि वहाँ पर एक रथ है, उसमें बूंदे बैठी हुई है। तो ये रथ मतलब एक व्हीकल बताया, रथ पर बैठकर। तो ये रथ कोई रियल नहीं है, इमेजिनरी है कि ये पूरब से आने वाली जो हवा है, हवा के जो झोंके, इनके साथ ये बूंदें मिक्स हो गई है, इन्वॉल्व हो गई है, घुल मिल गई है। तो मानो वो उस हवा के झोंके के रथ पर वो बैठ गई है, और बैठने के बाद उसका रुबाब तो देखो कैसा है, वो इठला रही है, इठलाती मुस्काती बूंदे। इठलाना मतलब नखरा दिखाना, अकड़ना। जब हमारा बर्थडे होता है तब हम नए नए कपड़े पहनते हैं, और जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो हमारा देखो चाल ढाल अलग हो जाता है, हम थोड़ा अकड़ कर चलते हैं, थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है हमारे में, है ना। हमारी चाल ही बदल जाती है, जैसे हम सबसे बहुत खूबसूरत, हम स्मार्ट दिखते हैं। तो मतलब क्या, जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो हम अकड़ के चलते हैं। तो उसी प्रकार इस रथ में बैठने के बाद ये जो बूंदे हैं वो क्या कर रहे हैं? इठला रहे हैं, मतलब अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, नखरा, अकड़ मतलब रुबाब से बैठे। और रुबाब से बैठने के बाद वो मुस्का रहे हैं। मुस्काना मतलब खुश होना, मतलब हंसना। तो इस प्रकार देखो, बूंदे रथ में बैठने के बाद अकड़ कर बैठे हैं, बड़े रुबाब से बैठकर वो हंस रहे हैं। तो इस प्रकार देखो, बूंदों ने पूरी सृष्टि को, मनुष्य प्राणी को, सभी को खुशियाँ बांटी है कि नहीं। तो बच्चों, समझ में आ गई आपको ये पोयम? अगर समझ में नहीं आई होगी तो इसे बार बार सुनो, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।